अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के लिए डिग्री की अटेस्टेशन के बारे में। सऊदी अरब के लिए डिग्री की अटेस्टेशन कैसे करवाई जाती है, उनके लिए किन किन चीज़ों के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी, प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और अटेस्टेशन प्रोसेस कैसे होती है। आज की वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें बहुत सी चीज़ों का इजाफा हुआ है और बहुत सी चीज़ों की कमी भी हुई है। जो पहले प्रोसेस चल रहा था उसको अगर मद्देनज़र रखें तो अभी बहुत सी चीज़ों में कमी भी हुई है और बहुत सी चीज़ों का इजाफा भी हुआ है और प्रोसेस भी इसका चेंज हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सऊदी कल्चर के लिए अब जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले सऊदी कल्चर के लिए जो अटेस्टेशन होती थी उसके ऊपर मैनुअल स्टैंप लगती थी सऊदी कल्चर की तरफ से। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये प्रीवियसली सऊदी कल्चर की तरफ से जो स्टैंप लगती थी अटेस्टेशन की वेरिफिकेशन की, वो इस तरह की होती थी। अभी सऊदी कल्चर के लिए अटेस्टेशन का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब सऊदी कल्चर की तरफ से एक क्यूआर कोड जारी किया जाता है जो आपकी आपकी डिग्री के ऊपर पेस्ट किया जाता है। उसकी भी आप तस्वीर स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। इस क्यूआर कोड की अटेस्टेशन को ही आप खुद से भी अपने मोबाइल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और जब आपकी डिग्री आगे सऊदी एम्बेसी के लिए वेरिफिकेशन के लिए जाती है तो वो लोग भी आपके इसी क्यूआर कोड को वेरीफाई करके उसके ऊपर अटेस्टेशन करते हैं। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग काउंसिल में मेंबरशिप करवाते हैं या आगे सऊदी अरब में आपको किसी भी पर्पज़ के लिए अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है तो उसमें आपको यही क्यूआर उसके लिए आपका यही क्यूआर कोड इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूं कि अभी करंटली क्या रिक्वायरमेंट्स इसके लिए चल रही हैं। सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री जो कि एचईसी और फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट हो। फॉरेन ऑफिस की अटेस्टेशन उसके ऊपर क्यूआर कोड वाली होनी चाहिए। उसके अलावा आपका ट्रांसक्रिप्ट होगा। ट्रांसक्रिप्ट फॉरेन ऑफिस और एचईसी से अगर अटेस्टेड नहीं भी है तो वो उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे आपका रेगुलर स्टूडेंट का लेटर। रेगुलर स्टूडेंट का लेटर आपका यूनिवर्सिटी से या अगर आपने किसी अफिलिएट कॉलेज से पढ़ा हुआ है तो आपको अफिलिएट कॉलेज से मिलेगा। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से मिलेगा। उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की अटेस्टेशन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। चौथी चीज़ है यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन की फ़ीस। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है कि ये क्या चीज़ होती है, ये किस चीज़ की फ़ीस है। तो सऊदी कल्चर जो है वो आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन की मेल सेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी को आपके डिग्री के पर्टिकुलर्स चेक करने के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए। तो यूनिवर्सिटी वाले सऊदी कल्चर को रिप्लाई करने के लिए या वेरिफिकेशन के ऊपर जवाब देने के लिए फ़ीस चार्ज करते हैं। तो ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की जितनी भी फ़ीस है सऊदी कल्चर को रिप्लाई करने के लिए, तो वो फ़ीस आपने पहले से जमा करवानी है। ये चार आपकी चीज़ें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो गई। डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, रेगुलर स्टूडेंट लेटर और यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन की फ़ीस का चालान फॉर्म। अब जो कंपनी की तरफ से ये चीज़ चाहिए वो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका ओरिजिनल हो तो भी चल जाएगा, अगर वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में आया हुआ है तो भी वो चल जाएगा। लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सऊदी फॉरेन ऑफिस दोनों जगह से अटेस्टेड होना चाहिए। पहले ये होता था, पहले आपको रिक्वेस्ट लेटर भी रिक्वायर्ड होते थे। एक सऊदी कल्चर के लिए रिक्वेस्ट लेटर रिक्वायर्ड होता था और एक आपको सऊदी एम्बेसी के लिए रिक्वेस्ट लेटर रिक्वायर्ड होता था। अभी वो रिक्वेस्ट लेटर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अभी किसी भी किस्म के रिक्वेस्ट लेटर की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक और प्रोसेस होता था, पासपोर्ट और कामे की कॉपी को कंपनी के लेटर पैड के ऊपर स्टैम्प करवाना होता था। सिंपल पासपोर्ट की एक कलर कॉपी चाहिए होगी, साथ में आईडी कार्ड की आपकी फ्रंट बैक साइड से स्कैन कॉपी एक चाहिए होगी और अगर आप इकामा होल्डर हैं तो साथ में आपका डिजिटल इकामे की कॉपी चाहिए होगी। सिर्फ ये कुल रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपकी डिग्री चाहिए होगी जो कि एच ई सी फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होगी, ट्रांसक्रिप्ट, रेगुलर स्टूडेंट लेटर, यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन की फ़ीस का चालान फॉर्म, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो कि चैम्बर और फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होगा। ओरिजिनल भी हो तो भी ठीक है, अगर उसकी कॉपी है आपके पास, स्कैन कॉपी है तो भी वो काफ़ी होगी। उसके अलावा पासपोर्ट ओरिजिनल नहीं चाहिए होगा, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी और डिजिटल इकामे की स्कैन कॉपी। ये कुल रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी इस टाइम सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताना ज़रूरी हैं। उसमें इसके कि अगर आप मास्टर की डिग्री की अटेस्टेशन चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। जब तक आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी अटेस्टेशन नहीं होगी तब उसके बाद उससे पहले आप मास्टर की डिग्री की अटेस्टेशन नहीं करवा सकते। चाहे आपकी 5 डिग्रियां हैं, 6 डिग्री हैं, कितनी भी डिग्रियां हैं, आपको लाइन वाइज अटेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन स्टार्ट करवाएंगे, अटेस्टेशन करवाएंगे उसके ऊपर। उसके बाद मास्टर, उसके बाद एमफिल या एमएस जो भी करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपकी अटेस्टेशन है वो बैचलर की डिग्री के ऊपर अटेस्टेशन लाजमी है।
तो जब भी आप प्लान करें अटेस्टेशन से रिलेटेड, तो आप मास्टर की डिग्रीज़ को बाद में प्लान करें। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन की डिग्री की अटेस्टेशन को प्लान करें, और अपनी जो भी आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स, ये जो रेगुलर स्टूडेंट लेटर है और जो है इसका आपका यूनिवर्सिटी के वेरिफिकेशन की फ़ीस, वो आप इजीली इनसे हासिल कर सकते हैं। सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन का टाइम से रिलेटेड अक्सर लोगों का सवाल होता है कि इसके ऊपर टाइम कितना लग जाता है। देखें, अभी नए सिस्टम के मुताबिक जैसे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके अपलोड करते हैं, नए प्रोसेस में अपलोडिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि ये अब फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स सऊदी कल्चर में नहीं जाते, इनकी कॉपीज़ ही अपलोड होती हैं। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होते हैं और आपको फ़ीस चार्ज, अब हाँ ऑनलाइन ही इनकी फ़ीस हो चुकी है, तो ऑनलाइन उसी टाइम हम फ़ीस चार्ज करते हैं आपकी डिग्री की। उसके बाद फिर कुछ दिनों में आपकी मेल चले जाती है आपकी यूनिवर्सिटी को। अब मेन प्रॉब्लम आता है यूनिवर्सिटी के एंड से। कुछ यूनिवर्सिटी सेम डे में रिप्लाई कर देती है, कुछ 5 दिन में, कुछ 10 दिन में, कुछ 20 दिनों में, कुछ महीने महीने लगा देती हैं रिप्लाई करने के ऊपर। तो अटेस्टेशन का ओवरऑल टाइम डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन के ऊपर। सपोज़ अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने मेल कर दी, मेल का रिप्लाई 2 दिन में कर दिया है, तो अगले 2 से 3 दिन में सऊदी कल्चर की तरफ से उसका क्यूआर कोड इशू कर दिया जाएगा उसके ऊपर पेश करने के लिए। तो उसके बाद फिर लास्ट स्टेप आता है सऊदी एम्बेसी का। सऊदी एम्बेसी भी रूटीन के मुताबिक 2 से 3 दिन में अटेस्टेशन को कंप्लीट कर देती है। जिनकी डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री पहले से सऊदी कल्चर के से अटेस्टेड है और अब वो अपनी मास्टर की डिग्री अटेस्ट कराना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी कोई ऐसा प्रोसेस जारी नहीं किया गया सऊदी कल्चर की तरफ से। अभी उनके लिए वेट ही है, वेट के अलावा अभी कोई और सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मास्टर की डिग्री जब भी हम अप्लाई करते हैं, तो वो पहले ये कहता है कि इस पैनल के थ्रू ग्रेजुएशन की डिग्री की अटेस्टेशन भी हुई हो। तो जब सऊदी कल्चर या सऊदी एम्बेसी एक बार अपनी डिग्री के, किसी भी डिग्री के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, तो वो दोबारा से उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगा सकते। तो जिनकी डिग्री ग्रेजुएशन की पहले से अटेस्टेड है पुराने सिस्टम के तहत, उनको अभी वेट करना पड़ेगा। उनके लिए अभी मास्टर की डिग्री की अटेस्टेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर आप भी डिग्री की अटेस्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल्स अवेलेबल हैं, रिक्वायरमेंट्स के से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड और उसमें चार्जेस से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।